यूपी के अमरोहा के बहुचर्चित बामनखेड़ी कांड की गुनहगार शबनम के डेथ वारंट पर कभी भी हस्ताक्षर हो सकता है और हत्यारन शबनम को फांसी पर लटकाया जा सकता है। लेकिन फांसी की संभावनाओं के दरमियान शबनम के बेटे ताज ने देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से अपनी मां की फांसी की सजा को माफ करने की इल्तिजा की है। ताज न सिर्फ राष्ट्रपति से अपने मां के गुनाहों को माफ करने की गुहार लगा रहा है, बल्कि उसकी पलकें उन लम्हात को याद कर नम हो जाती हैं जब वह अपनी मां से मिलने के लिए रामपुर जेल जाता था। ताज बताते हैं कि उनकी मां उसको बेहद प्यार करती है। वह उसको गले लगाती है और गले लगाकर आंचल में छिपा लेती है और पैसे भी देती है। ताज यह भी कहते हैं कि वह देश के पीएम और राष्ट्रपति से अपनी मां के गुनाहों की सजा को माफ करने की अपील करते हैं ताकि उनके सर से मां का साया न उठ पाए। बुलंदशहर की सुशीला बिहार कॉलोनी में रहने वाले शबनम की इकलौती संतान ताज के कस्टोडियन उस्मान सैफी का कहना है कि शबनम को निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक फांसी की सजा सुनाई गई है। वह कहते हैं कि ताज का जन्म जेल में हुआ था, लेकिन जब ताज की उम्र 6 साल की हुई तो उसको जेल से बाहर लाया गया और अमरोहा जिला प्रशासन ने ताज का मुझे कस्टोडियन बनाया। उस्मान यह भी बताते हैं कि ताज बुलंदशहर के प्रतिष्ठित स्कूलों में पढ़ाई कर रहा है और वह जहां तक पढ़ेंगे उनकी पढ़ाई और परवरिश का मुकम्मल इंतजाम है। वह यह भी कहते हैं कि ताज की मां पर काफी प्रॉपर्टी है। वह शबनम से कह चुके हैं कि वह इस प्रॉपर्टी को स्कूल, कॉलेज, अस्पताल जैसे किसी अच्छे काम के लिए दान कर दें। आपको बता दें कि 15 अप्रैल वर्ष 2008 को अमरोहा के गांव बामनखेड़ी की रहने वाली शबनम ने अपने प्रेमी सलीम की मदद से प्रेम संबंधों में बाधा बने अपने माता पिता, 2 भाई, भाभी, मौसी की लड़की और भतीजे की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी। निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक शबनम को फांसी की सजा सुनाई गई। राष्ट्रपति ने भी शबनम की सजा को बरकरार रखा और दया याचिका को खारिज कर दिया। इसी के साथ अब शबनम को फांसी देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। रामपुर जिला कारागार स्थित फांसी घर में शबनम को फांसी दी जाएगी और यह आजाद हिंदुस्तान में किसी महिला को पहली फांसी होगी। जेल प्रशासन ने रस्सी बनाने का ऑर्डर और शबनम के वजन के बराबर पत्थर को लटकाने की रिहर्सल शुरू कर दी है। यहाँ तक कि मेरठ का जल्लाद पवन कई बार मथुरा जिला कारागार में फांसी की तैयारियों का जायजा भी ले चुका है। हालांकि अभी जेल प्रशासन को शबनम के डेथ वारंट का इंतजार है। बाकी अंकल जी, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मम्मा जी को माफ कर दें जो उन्होंने करा है उसके लिए, और उन्हें फांसी ना चढ़ाए। बेटा, आपको ये पता है कि उनको फांसी होने वाली है? कहाँ पर वो जेल में बंद है? क्या आपको कब पता चला इसका? जी मुझे अभी पता ही चला है, पापा जी ने भी बताया है। तो कहाँ पर है वो अब मम्मा जी? अभी मम्मा जी जेल में है, रामपुर के। अच्छा, तो आप मिलने जाते हैं उनसे? जी जाते हैं, महीने में 1 बार जाते हैं हमेशा। अच्छा, तो बात होती है मम्मा से? हाँ जी होती है। आपको प्यार करती हैं? वो कैसी प्यार करती हैं? आप मुझे अपने पास गोदी में बिठा लेती हैं, गले भी लगा लेती हैं, और जब भी मैं जाता हूँ मुझे पैसे भी देती है। मैं मना करता हूँ, मानती नहीं, मुझे हमेशा कुछ न कुछ दे देती है जब भी मैं जाता हूँ। अब सरकार, प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से क्या अपील करना चाहते हैं कि मम्मा को फांसी होनी चाहिए, कि ये उन्होंने जो गुनाह किया है उस गुनाह की उनको माफी मिलनी चाहिए? मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरी मम्मा जी को माफी मिल जाए। निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लगातार फांसी की सजा ही बरकरार है। इस बीच में राष्ट्रपति के यहाँ भी अपील की गई थी, सुप्रीम कोर्ट में भी लगभग 3 बार अपील की जा चुकी है शबनम की तरफ से। तो हर बार फांसी की सजा ही बरकरार रखी जा रही है। और अभी मुझे आज मीडिया के माध्यम से पता चला है कि आज शबनम को मथुरा जेल में फांसी की सजा देने की तैयारी चल रही है, उसको लेकर ट्रायल चल रहा है। अच्छा, बच्चा आपकी कस्टोडियन कब से हैं आप बच्चे के, और उसकी परवरिश किस तरह से आप कर रहे हैं? 2015 में बाल कल्याण समिति अमरोहा के द्वारा मुझे ये बच्चा अपनी कस्टडी में मिला है, और तभी से इसको जो एक सामान्य बच्चे जैसे हमारे अपने घर परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में, बुलंदशहर की एक अच्छी स्कूल में इसका दाखिला है। 5वीं क्लास में वो पढ़ रहे हैं यहाँ पे, 5th क्लास में, और आगे भी एक अच्छी एजुकेशन देने पर ही हमारा प्लान है। और ताकि ये अपने जो भविष्य के जो सपने हैं, जो भी ये बनना चाहे, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, जो भी बनना चाहे, ये अपने सपने पूरे कर सके। और जब मैंने अखबार में पहली बार देखा था 2013-14 के आसपास कि ये शबनम कोई बच्चा है और वो जेल में ही है, और भारत का संविधान या शिक्षा अधिनियम
जो कहता है कि एक कोई बच्चा 6 साल तक ही जेल में रह सकता है अपनी माँ के साथ। तो उसको प्रशासन की भी कोशिश थी और मेरी भी ये कोशिश थी कि इस बच्चे को, इसकी माँ ने जो अपराध किया है, गुनाह किया है, उसकी जो सजा उसको कानून दे तो दे, लेकिन बच्चे को किस बात की सजा मिल रही है।